हेलो गाइस। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइट सेंसिटिव स्विच। नाम से पता चलता है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे स्विच के बारे में, बेसिकली एक सर्किट, नॉट सिंपली अ स्विच, जो कि लाइट इंटेंसिटी से ट्रिगर होता है। सिंपली यानी कि अगर लाइट बढ़ जाती है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, या सिंपली कहूँ कि दिन का वक्त है तो स्विच ऑफ हो जाता है या ऑन हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, ये बाद में समझाता हूँ कैसे। ओके, दोनों ऑप्शन है। अगर आपको उस कंडीशन में ऑफ करना है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, उस कंडीशन में ऑन करना है तो ऑन भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि जब दिन है और अगर आपको कोई चीज़ ऑन करनी है दिन के वक्त, तो आप यहाँ इस वाले टर्मिनल से उसे कनेक्ट कर दें। और अगर कोई बल्ब है जो आपको दिन के वक्त बंद करना है तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दें। तो वो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, सिंपली लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो वो स्विच ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी सर्किटरी है उसकी लाइट सेंसिटिव स्विच की। इसमें से ये कोई कंपोनेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट नहीं, ये सिर्फ एक जैक है। ओके, और टर्मिनल ब्लॉक कह सकते हैं या फिर पैडल्स। और ये भी कोई कंपोनेंट नहीं है, ये टर्मिनल ब्लॉक है 9 वोल्ट इनपुट के लिए, जो कि हम फिजिकल अपने प्रोजेक्ट में देंगे। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ सर्किट डिज़ाइन है तो इसमें हमें 9 वोल्ट की बैटरी सेपरेटली अटैच करनी होती है, जो कि मैंने यहाँ की है। ओके, ये वोल्ट मीटर है, ये भी एक वोल्ट मीटर है, ये भी एक वोल्ट मीटर है, और ये है एम मीटर, यानी कि करंट मेजर करता है। और ये करंट मेजर करेगा इस BC547 के थ्रू, जो करंट पास हो रहा है ये उसे मेजर करेगा। एक्स्ट्रा चीज़ों को भी रिमूव करते हैं। ओके, ना अब मैं समझाता हूँ कि ये सर्किट आखिर काम कैसे करता है, या पहले दिखा देता हूँ कि करता भी है या नहीं। ओके, तो सिमुलेट करते हैं। ओ मैं स्टार्टिंग में दो एरर्स आ गए, J1 और J2। इन दोनों के मॉडल स्पेसिफाई नहीं है। सिंपली ये एरर मॉडल स्पेसिफिकेशन का नहीं है, ये एरर है सिमुलेशन का। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट नहीं है तो हमें इस सिमुलेशन से एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है कि इस कंपोनेंट के साथ करना क्या है, हालांकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है और ये बस सॉफ्टवेयर नहीं जानता ना। अब इसे सिमुलेट करते हैं। ओके, ये देखें रिले ऑन है, लाइट इंटेंसिटी जब कम है। अब जैसे मैं लाइट इंटेंसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक इंक्रीज करता हूँ तो देखिए रिले ऑफ हो जाती है। अब ये सवाल उठ सकता है कि जो है किसी एक लाइट इंटेंसिटी पे तो हमें कोई चीज़ मतलब ऑन या ऑफ नहीं करनी ना, हमें उसे वेरी करना चाहिए। तो उसके लिए ये काम आता है जिसे मैंने रेफरेंस का नाम दिया है। यहाँ से हम एक रेफरेंस जनरेट करते हैं इसके लिए, जो कि फ़िलहाल है 4.5। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ 4.5 वोल्ट्स। ओके, अब देखें ये काम कैसे करता है। सिंपली ये हमारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। उसके बाद ये हमारे पास LDR आ जाता है, और ये है एक सिंपल रजिस्टर 5K का, 5 किलो ओम का। ओके, ये एरिया जो है, ये एरिया जो हाईलाइटेड पिंक बॉक्स में है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर है। ओके, सिंपली एक वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से करंट वेरी करता है। ओके, और वो जो वेरिएशन है करंट में, उसको मैं वेरिएशन इन वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंपैरेटर, वोल्टेज कंपैरेटर। ये वोल्टेज कंपेयर करता है इन दोनों पिन के अक्रॉस। ओके, तो जब इस नोड पर वोल्टेजेस इस नोड से ज़्यादा होंगे तब ये यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट देगा। देखिए, और वो पॉजिटिव आउटपुट होगा 9 वोल्ट्स। प्रैक्टिकली 9 वोल्ट्स नहीं होगा क्योंकि कुछ लॉसेस आ जाते हैं, नेचुरल लॉसेस, रेजिस्टेंस आ जाती है वायर की, इस वजह से। लेकिन हम लेट्स सपोज 8.9 वोल्ट्स कर देते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर,
अच्छा, यहाँ पे जो है ये 4.5 वोल्ट मैंने ऑब्टेन किया है, ये इस तरह से ऑब्टेन किया। 10K का एक पोटेंशियोमीटर है, ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर ही है। ओके, जिसमें ये टोटल रेजिस्टेंस 10K की है, एरो से ऊपर वाला पार्ट 50% है, तो 5K, नीचे वाला पार्ट भी 5K। ओके, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है, और उस वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट ये है 4.5 वोल्ट। नाउ जब इस नोड पर वोल्टेजेस इंक्रीज होंगे 4.5 से, तो ये 8.9 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो अब इस आउटपुट को आगे ऑब्जर्व करने के लिए, आगे मतलब डायरेक्टली 8.9 है, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये सीधा यहाँ रिले में दिया जा सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि ऑप एम्प जो होते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स या फिर कंपैरेटर्स, ये आम तौर पे, या फिर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम 20 मिली एम्पेयर का करंट पास कर सकते हैं अपने आउटपुट टर्मिनल से। ओके, जबकि हमारी जो रिले है इसे मिनिमम 33 मिली एम्पेयर चाहिए या 30 मिली एम्पेयर चाहिए, जो 5 वोल्ट की रिले होती है। 12 वोल्ट की रिले को 70 मिली एम्पेयर चाहिए। अब क्योंकि ये सिर्फ 20 मिली एम्पेयर पास कर सकते हैं और हमें चाहिए मिनिमम 30 मिली एम्पेयर, तो इस वजह से हम डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ हम इसके आउटपुट को एक BC547 ट्रांजिस्टर ड्राइव करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर है। इस 1K के रजिस्टर का काम ये है कि करंट को लिमिट करे। क्यों? क्योंकि ये 20 मिली एम्पेयर पास करते हैं, जबकि BC547 की अगर बेस पिन पर हम 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट दें तो ये अमूमन ख़राब हो जाती है। तो इस डैमेज से बचने के लिए हमने यहाँ पे 1K का रजिस्टर लगा दिया, क्योंकि BC547 नियरली 110 टाइम्स इंक्रीज कर देता है करंट को। यानी कि जो करंट यहाँ से इंक्रीज हो रहा होगा, जो करंट यहाँ से पास होगा, ये उसको 110 टाइम्स इंक्रीज करके यहाँ से आउट करेगी। ओके, सिंपली एम्पलीफाई कर देगी 110 टाइम्स। वो जो एम्पलीफिकेशन के लिए पावर यूज़ करेगी, जो करंट एडिशनल आएगा वो यहाँ से आएगा कलेक्टर से। ओके, ये BC547 का वर्किंग थी। ओके, सो अब इस हिस्से में आ जाते हैं। ये सिंपली वही 9 वोल्ट वाली नोड है। इसका यहाँ पे हमने 9 वोल्ट्स दिए हुए रिले के, और यहाँ पर हमें ये BC547 लगाया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे 8.9 वोल्ट्स हमें मिलते हैं तो BC547 ऑन हो जाता है, और जैसे ही ये ऑन होता है तो करंट यहाँ से पास हो पाता है, और जैसे ही पास होता है तो रिले ऑन हो जाती है। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर। अब एक सवाल आता है कि यहाँ डायोड का क्या काम था, हालांकि हमने लगाया भी इसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायोड का काम ये है, रिले की जब हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, जब कि वो कैसे बनी है, तो हमें मालूम होता है कि उसकी एक साइड पर कॉइल है, और हम जानते हैं कि जब भी एक कॉइल बनती है वायर्स की तो वो एज एन इंडक्टर काम करती है। और हमें पता है कि इंडक्टर के फ्लाई बैक करंट जो हमारे पास आता है वो बहुत हाई होता है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, नैनो सेकेंड्स के लिए, लेकिन वो बहुत हाई होता है। फ्लाई बैक वोल्टेज जो होता है वो तकरीबन 300 से 500 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस हाई वोल्टेज से बचने के लिए, क्योंकि BC547 और बाकी कंपोनेंट्स काफ़ी सेंसिटिव है, अगर हम इसको 300 या फिर 500 वोल्टेज देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो उस डैमेज से बचने के लिए हमने फ्लाई बैक डायोड लगाया है। ये कैसे काम करता है देखें। जब हमारा सर्किट ऑन है तो करंट यहाँ पे जैसे ही आता है तो ये डायोड उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डायोड का काम होता है करंट को वन वे में पास होने देना और दूसरे वे में उसे रोकना। सिंपली एनोड से कैथोड की तरफ अलाउ करना और कैथोड से एनोड की तरफ ब्लॉक करना। ये इसकी कैथोड है और ये इसका एनोड है। जब करंट यहाँ से, हमें ये भी पता है कि करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है हायर पोटेंशियल से, तो करंट जो है वो यहाँ से इस तरफ मूव होने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो वोल्टेज है। फिलहाल हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर लो वोल्टेज है, तो करंट इस जगह से यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा, और जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो डायोड उसे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि डायोड जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ अलाउ नहीं करता करंट को।
तो करंट के बाद फिर सिर्फ एक ही पाथ बच जाएगा आगे, और वो है ये रिले। तो करंट इस रिले से पास होगा, रिले टर्न ऑन होगी। जैसे ही हमारा सर्किट टर्न ऑफ होता है, यानी कि रिले से करंट पास होना बंद होता है, तो फिर वो फ्लाईबैक वोल्टेज का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। और उससे बचने के लिए हमने डायोड लगाया। क्यों? क्योंकि अब हमें जानते हैं कि इंडक्टर्स जो है वो चेंज इन करंट को रेजिस्ट करते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ही जो है ये फ्लाईबैक करंट या फ्लाईबैक वोल्टेज हमें मिलता है। तो वो जो करंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो क्योंकि वो इस तरफ आ रहा होगा करंट, इस तरफ। ओके, तो ये जो डायोड है ये एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि इस एनोड से इस कैथोड की तरफ फ्लो अलाउ करेगा करंट का। तो वो सारा करंट यहाँ से वापस सोर्स में चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इससे फिर हमारी बाकी सर्किटरी बची रहेगी। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये काम कैसे करता है, इसका कोर आइडिया। अब इसकी वैल्यूज़ मैंने कैसे कैलकुलेट की ये बताता हूँ। अब क्योंकि ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर है और ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर है, और ये कंपैरेटर की बेसिकली कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ एक कंडीशन होती है। और कंडीशन ये, इफ़ वोल्टेज एट positive terminal is higher than the voltage at negative terminal, then the output will be positive। ठीक है, तो बस ये कंडीशन है। इस कंडीशन को लेते हुए यहाँ पे मैंने 4.5 वोल्ट सेट कर दिए, और अगर मैं कोई और चाहूँ, कोई और वोल्टेज अगर सेट करना चाहूँ तो वो भी सेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर है। और उसको वेरी करने की वजह से हम लाइट इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं, यानी कि जिस लाइट इंटेंसिटी पे इसको ट्रिगर करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द सिमुलेशन। इसे सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेशन स्टार्ट्स। ओके, सो अब देखें, ये मैं लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज करता हूँ, मैंने लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज है, और सिंपली मैं अगर यहाँ पे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगा दूँ तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड मैंने सेट किए हुए, और वो है 4.5 वोल्ट्स। ओके, तो ये हमें पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है 8.9। इसे भी ऑब्जर्व करने के लिए एक वोल्ट मीटर अटैच करता है। ओके, देखें ये पॉजिटिव, यहाँ पे हमने 8.9 वोल्ट सेट किया था, लेकिन हमें यहाँ पे 8.41 वोल्ट्स मिल रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कुछ करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर लगाए, ये पिछली बार गलती से मैंने BC547 कह दिया था, ये BC557 है, जो कि बेसिकली एक PNP ट्रांजिस्टर है। ओके, यानी कि इसकी अगर बेस पिन पर अगर नेगेटिव इनपुट दिया जाए तो ये ट्रिगर ऑन होगी। ओके, तब ये ऑन होगा। और यहाँ पे नेगेटिव इनपुट कब आएगा? जब नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, जब हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और जब हम इसको डार्क करते रहते हैं, एटमॉस्फेयर को डार्क करते रहते हैं, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और ये नियर अबाउट 200 के ओम्स तक जाती है, यानी कि 2 लाख ओम्स तक। अब देखें, जैसे ही ये 4.5 से ड्रॉप हुआ, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुई, यानी कि नेगेटिव आउटपुट आया, और उस नेगेटिव आउटपुट ने इसने BC557 ट्रांजिस्टर को ट्रिगर किया। इस ट्रिगरिंग की वजह से यहाँ से एक पाथ ऑन हो गया, और यहाँ से हमें 32.2 मिली एम्पेयर्स मिल गए, जिससे 5 वोल्ट की रिले ट्रिगर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी PCB की तरफ के इसका PCB किस तरह से बनाना है। लेट्स स्टॉप द सिमुलेशन, गो टू सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर डिफाइन करना है कि हमारा बोर्ड कितना बड़ा होगा। सो फॉर नाउ मैं इतना कर देता हूँ। अब टूल्स पे आके ऑटो प्लेस है, जितने भी सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। इसके अंदर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है रिले हमारी नहीं आई है। ओके, वो इस वजह से क्योंकि बोर्ड छोटा है।
देखते हैं कंपोनेंट्स, ये देखें रिले नहीं आई है और LDR नहीं आया, इसे भी लेकर आते हैं। LDR इसका पैकेट जो है वो डिफाइंड नहीं था, हम कर देते हैं। LDR आ गया, ओके। ये पैकेट इससे मैच नहीं हो रहा। अब क्योंकि हमने सिमुलेशन कर ली है तो हमें एनिमेटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग को आसान बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये हटा देते हैं, एक्स्ट्रा भी, और दूसरी एनिमेटेड चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि मोस्टली एनिमेटेड जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका पीसीबी लेआउट नहीं होता है, आसान अल्फाज में उनका फुटप्रिंट नहीं होता। इस वजह से रिले हम 5 वोल्ट वाली देखते हैं। अब नहीं, ये देखें ये फुटप्रिंट है, ये फुटप्रिंट होता है। हाँ, मैं ये वाली रिले यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो ये रिले लगा देते हैं। किधर लोकेशन बदलूंगी बनाऊंगा। ओके, इसके बाद LDR, कोई ऐसा LDR जिसके फुटप्रिंट भी हो, ओके। सो LDR इसके साथ फुटप्रिंट है और ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ये पहाड़ का ये पहाड़ ओके, यहाँ से हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आगे। अब LDR भी प्लेस कर देते हैं और रिले भी। अब हमें अंदाज़ा रहा कि हमने ये जो एज बनाए थे ये थोड़े छोटे हैं हमारे प्रोजेक्ट के मुकाबले में, तो हमें इसे थोड़ा बड़ा करना होगा। मेरे पास स्कोप ले लो एक। अब देखें ये जो J2 है ये सिर्फ पावर इनपुट यानी कि बैटरीज कनेक्ट करने के लिए, तो बैटरीज हमने सीधा इसमें सोल्डर करनी है, या इन सिंपल मेरे कंडीशन में ये सिर्फ सोल्डर करनी है। तो इस वजह से जो है मैं इसे बीच में भी रख सकता हूँ, लाजमी नहीं कि बाहर ही रखूँ। लेकिन अगर आपने बैटरी सोल्डर नहीं करनी है, आपने इसको जो है मतलब एक टर्मिनल ब्लॉक लगाना है, तो आप यहाँ साइड में रखिएगा लाजमी। और इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट अगर आप चाहें तो वो भी रीड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। मैं फ़िलहाल रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, और जैसे ही ये मैं सही तरीके डिज़ाइन करता हूँ तो फिर ये रिज्यूम करूँगा। देखिए ये मैंने क्या ट्रिगर किया है डिज़ाइनिंग में, ये पिन नंबर 1 से कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। हालांकि हमने पिन नंबर 1 यहाँ पे कनेक्ट की है, लेकिन क्योंकि ये एम मीटर से कनेक्टेड है और एम मीटर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस वजह से ये नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए एम मीटर को हटाएं और डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर दें, क्योंकि एम मीटर से सिमुलेशन के लिए लगाया था। अब सिमुलेशन से हमारा सर्किट प्रूफ हो गया है, तो अब हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सभी कंपोनेंट्स को अब नीटली अरेंज कर लिया है, ओके। अब सिर्फ हमें इसकी वायरिंग करनी है, ओके, यानी कि ट्रेसेस बनाने हैं। इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मैनुअली कर सकते हो, ये उसके टूल्स हैं सारे, ये सभी उसके टूल्स हैं, और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, और उसका ऑप्शन यहाँ पर टूल्स में आकर ऑटो रूटर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑटो रूटर जो है ये डबल लेयर पीसीबीज बनाता है। अब क्योंकि जब मैं ये बनाऊंगा पीसीबी, जब मैं अपने लिए बनाऊंगा, तो मैं डबल लेयर पीसीबी नहीं बना सकता, क्योंकि डबल लेयर पीसीबी के लिए मशीनरीज की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, अगर मैं ख़ुद बनाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं चीज़ों को आसान रखना चाहता हूँ। इस वजह से इसकी जो राउटिंग है, इसकी जो ये सारे वायरिंग है, ये सभी मैं खुद मैनुअली करूँगा।
और ये एक लंबा प्रोसेस है, तो इस वजह से जब तक कि ये कंप्लीट हो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो लीजिए, इसकी ट्रेसिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि इसकी वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और जो पीसीबी डिज़ाइनिंग का जो मरहला था वो भी पूरा हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि जब हमारा ये सर्किट बन जाएगा, जब हम इसे बनाएंगे तो ये कैसा नज़र आएगा या कैसा नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए हम 3D मॉडल बनाएंगे और ये इसकी 3D विजुलाइजेशन है। तो इस तरह का हमारा सर्किट नज़र आना चाहिए बनने के बाद। ओके, नाउ इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर किसी को भी ये सर्किट बना हुआ चाहिए, यानी कि हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो हमारे फेसबुक ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ पे मुझे बताया अगर चाहिए तो, ठीक है। और अगर ख़ुद बनाना है तो इसकी सारी डिटेल्स, इसकी रिपोर्ट, इसकी गर्भ फाइल्स और ये सारी चीज़ें, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें बआसानी ले सकते हैं और ये ख़ुद बना सकते हैं। ओके, और अगर ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बना कर दे दूँगा, क्योंकि मैं जब भी कोई सर्किट बनाता हूँ तो कम से कम 4 या 5 कॉपीज़ बनाता हूँ उसकी। So guys, goodbye for now and